परमात्मने नमः। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का कीर्तन करे, मेरी पूजा अत्यंत निष्ठा रखे और अनेकों स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे, सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे। यहाँ द्वैत भाव जो भक्त होते हैं द्वैत को लेके चलते हैं और यहाँ द्वैत को ही भगवान समझा रहे हैं। जब हम ईश्वर को अलग मान लेते हैं, अपने को अलग मान लेते हैं और किसी रिश्ते को लेकर के हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरी भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें, अर्थात कोई संत मिल जाए तो ईश्वर से बड़ा समझकर ही उनकी सेवा करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अर्थात किसी से द्वेष न करे, सभी प्राणी में ईश्वर ही ऐसा समझे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का ज्ञान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। हे उद्धव, जो मनुष्य इस धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन करते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेममय भक्ति का उदय हो जाता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता है, अर्थात जो ईश्वर भक्त हो चुका है उसे और कोई चीज पाने का शेष रह ही नहीं जाता है। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार अनेक कल्पनाओं से भरपूर है, जिसने मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकाग्रता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति क्या है, धर्म क्या है। जिस किसी साधन से मेरी भक्ति हो जाए वही धर्म है और जिससे ईश्वर और आत्मा की एकता का अनुभव हो जाए वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। उद्धव जी बोले, हे प्रभु, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? अनेकों प्रश्न, शम क्या है, दम क्या है, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान तपस्या शूरता सत्य और हित का भी स्वरूप बतलाइए। हे प्रभु, आप यह भी बतलाइए कि त्याग क्या है और वास्तविक धन क्या है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? हे केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है, भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या लज्जा श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कौन कंजूस है और ईश्वर किसे कहते हैं? हे प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों को भी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार उद्धव जी ने परमार्थ से संबंधित संसारिक अनेक प्रश्न किए और भगवान उसका उत्तर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, यम 12 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। ब्रह्मचर्य का कुछ लोग ऐसे अर्थ निकालते हैं कि जो जिसकी पत्नी न हो वो ब्रह्मचारी उसको माना जाता है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है ब्रह्म आचरत सह ब्रह्मचारी। इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए कि अगर जो हम ईश्वर में लीन हो गए हैं, ईश्वर में हमेशा ही रमे रहते हैं
तो वही हमारा ब्रह्मचर्य है। मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम कहे गए हैं। यदि ये 12 नियम कोई एक पालन करे तो स्वयं ही ईश्वर तुल्य हो जाएगा। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, जप, ईश्वर नाम लेना, तपस्या, ध्यान और साधना करना, हवन को लेकर के यह प्राय सोचा जाता है कि अग्नि में हम तिल और धूप ये सब हवन करते हैं, घी का हवन करते हैं। हवन का अर्थ यह होता है उसे हम समाप्त कर दें, ऐसी जगह उस चीज़ को हटा दें जो फिर दोबारा न रहे। हवन का गीता में भगवान ने कहा है कि प्राण का अपान में हवन होता है, अर्थात प्राण ऊपर से जो प्राण अपान, और उसमें जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास अंदर जाती है फिर बाहर आती है, जहाँ पर दोनों मिलते हैं वही उसका हवन हो जाता है। बुराइयों का त्याग भी हवन होता है। श्रद्धा, ईश्वर के प्रति प्रेम, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के भजन नहीं होता। यदि आप गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं, कहीं कुटी में रहते हैं, यदि कोई दूसरा अतिथि आ जाता है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ईश्वर की पूजा, तीर्थ यात्रा यदि संभव हो, परोपकार की चेष्टा कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरे हमारे कार्य से दूसरे की भलाई हो। हमें यही सोचना चाहिए, हो या ना हो यह बात अलग है, लेकिन मन में यही बात होनी चाहिए। संतोष, हम जिस स्थिति में रहें, जो भी ईश्वर ने हमको दिया है उसमें संतोष करना। और गुरु की सेवा, गुरु वह होता है जो हमें ईश्वरीय ज्ञान देता है। तो गुरु की सेवा करके हम जितना चाहे उतना ज्ञान ले सकते हैं। ईश्वरीय रास्ते पर जो भी शंकाएं हैं गुरु से ही हमें उसका मार्गदर्शन मिल सकता है। इसलिए गुरु सेवा भी एक तरह से बाहरी शुद्धता है। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधना करने वालों के लिए उपयोगी है, चाहे वह संसार में के वस्तुओं के लिए साधना करे या संसार के ईश्वर की कामना के लिए कर्म करे, साधना करे। सबके लिए ये नियम जहाँ तक पालन हो सके करना चाहिए। हे उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है, अर्थात जब हमारी बुद्धि ईश्वर में लग जाए उसी को हम शम कहते हैं। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। जब हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाए तो इसी का नाम दम कहा जाता है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। यदि कोई दुख हमको न्याय करने से या न्याय से हमें प्राप्त होता है तो उसका नाम तितिक्षा है। जीवा और जननेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। धैर्य को हम कई और अर्थों में लेते हैं कि किसी समस्या का सह लेना ही धैर्य है। भगवान ने सीधे कहा है कि हमें जिह्वा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और काम भोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इन पर विजय प्राप्त करना, हमेशा ये काम हमारे ऊपर विजय न प्राप्त करे, हम काम के ऊपर विजय प्राप्त करें। जिह्वा हमारे नियंत्रण में हो कि जो उचित हो वही उसी का ही भोजन ग्रहण किया जाए। तो ये जिह्वा और जननेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना, यही दान है। किसी से ईर्ष्या न करना, किसी से दुश्मनी नहीं करना। और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो यदि अभय दे देते हैं किसी को तो सबसे बड़ा दान यही है। तो अभय देना सबसे बड़ा दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तपस्या है। जो हमारे अंदर अनेक इच्छाएं भरी पड़ी हैं
उनको धीरे धीरे त्याग करना ही तपस्या है और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। बहादुरी, शूरता, कहते हैं कि हम बहुत बड़े वीर हैं, तो भगवान ने कहा है कि जिसने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली वही वीर है, और कोई वीर नहीं है। जीत सकई संसार रिप, जो संसार रूपी शत्रु को अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वीर है। सर्वत्र सब स्वरूप, सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। सत्य क्या है कि सर्वत्र सम स्वरूप, सबके अंदर हर जगह बराबर भाव से। सत्य स्वरूप कौन है? परमात्मा है। हर जगह कण कण में ईश्वर का दर्शन करना ही सत्य है, और कोई सत्य नहीं है। भगवान ने सीधा कहा है कि सत्य क्या है, तो हर जगह कण कण में ईश्वर का दर्शन करना ही सत्य है। जो सत्य पर हो, सन्मार्ग पर हो, और जिसकी भाषा बहुत ही मधुर हो, मीठी हो, उसे रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। शौच क्या है कि हम संसारिक कर्म को भगवान ने साधना ही कहा था, लेकिन कर्मों में जो हम संसारिकता की तरफ ले जाए उसमें आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा सन्यास है। मन से में जब कामनाएं ना उठे तो सन्यास वही होता है। जहाँ सर्वस्व का न्यास हो जाता है वही सन्यास है। और मनुष्य का सबसे बड़ा धन धर्म है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है, और मैं ईश्वर ही सबका यज्ञ हूँ। यज्ञ कुछ और नहीं है। भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं ही यज्ञ हूँ, मैं स्वयं ही यज्ञ स्वरूप हूँ। और ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। जिसके पास ज्ञान हो, यदि वो किसी को उपदेश दे, किसी को ज्ञान बताए, तो यही दक्षिणा है। और ध्यान साधना या प्राणायाम करना ही श्रेष्ठ बल है। और जहाँ तक मेरी ईश्वरीय ऐश्वर्य है वही भाग्य है, और मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सबसे बड़ा लाभ उसको होता है जो मेरी भक्ति में होता है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है, वही सच्ची विद्या है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। लज्जा उसको कहते हैं कि पाप करने से घृणा हो जाए, यही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है। निरपेक्ष रहना, अनिरपेक्ष निर्णय देना ही शरीर का सौंदर्य है। श्री है, श्री उसको कहते हैं जो निरपेक्ष हो, और यही शरीर का सच्चा सौंदर्य है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। सबसे सच्चा सुख वही है जिसमें दोनों की भावना ही मिट जाए। विषय भोगों की कामना ही दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है? विषय भोगों की कामना। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। पंडित हम उसी को कह सकते हैं जो मोक्ष और बंधन दोनों को समझता है कि किस चीज से बंधन होता है और किस चीज से मोक्ष होता है। पंडित उसको कहा जाता है। भगवान ने पंडित की भी परिभाषा कर दी है। शरीर में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो इस शरीर को अपना समझता है, यह मेरा है, संसार में सबसे बड़ा मूर्ख वही है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। सच्चा सुमार्ग वही है जो संसार से हटाकर ईश्वर की तरफ मोड़ दे। सच्चा सुमार्ग वही है, और जो संसार की तरफ ले जाए वही कुमार्ग है। सत्य गुण की वृद्धि ही स्वर्ग। जब सत्य गुण की वृद्धि होने लगे तो हम समझना चाहिए कि हमारा स्वर्ग यही है। तमोगुण की वृद्धि हो तो यही नरक है। और गुरु ही सच्चा भाई बंधु है, और वह गुरु मैं हूं। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है, तथा सच्चा धनी वह है
जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में संतोष नहीं है, हमेशा असंतोष ही असंतोष है, अभाव का बोध है, सबसे बड़ा दरिद्र वही है। भगवान ने कहा है दरिद्र कौन है? तो जिसके चित्त में संतोष नहीं है, हमेशा उसको सोचता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वही दरिद्र है। और जो जितेंद्रिय नहीं है वही कंजूस है। कृपण उसी को भगवान ने कहा है कि जो जितेंद्रिय नहीं है, जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, वही सबसे बड़ा कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसके चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। उन्होंने सीधे कहा है कि ईश्वर कौन है, सबसे शक्तिमान कौन है, सबसे स्वतंत्र कौन है? तो सबसे स्वतंत्र, सामर्थ्यवान और ईश्वर वही है जिसके चित्त में विषय है ही नहीं है, विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है। लेकिन जो इसके विपरीत है, जो विषयों में आसक्त है, विषयों से जो प्रेम करता है, वही असमर्थ है। असमर्थ वही है जो संसार में आसक्त है, और ईश्वर वही है, सामर्थ्यवान वही है, ईश्वर वही है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। तो जो मानस में जो भी चौपाइयां हैं, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तो सामर्थ्यवान कौन है? जिसका विषयों में चित्त वृत्ति नहीं है, जिसका विषयों में, जो विषयों में आसक्त नहीं है, वही समर्थ है। तो जो समर्थ है, जिसकी ऐसी वृत्ति है, उसमें दोष कहाँ से आ सकता है? वो कोई भी कर्म करेगा तो ईश्वर के लिए ही करेगा, तो फिर उसमें दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ? यही मानस की चौपाई का अर्थ है। वैसे लोग बहुत सारी अर्थ निकालते रहते हैं। हे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका संक्षिप्त इतना ही है कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। हमको ना तो किसी गुण पर दृष्टि डालनी चाहिए, ना तो किसी दोष पर दृष्टि डालनी चाहिए। और गुणों दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निष्कलंक स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण यही है कि शांत निष्कल्प स्वरूप में स्थिर रहे, वही सबसे बड़ा गुण है, और वही सबसे बड़ा गुणी है। शेष आगे भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को बताया है, उसे आगे देखेंगे। जय माता।